Good morning friends. Today in this class we will discuss about fluctuating capital. So let's do the questions. Anita and Ankita are partners sharing profits equally. अनीता और अंकिता दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ठीक है. देयर कैपिटल मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. कौन सा मेथड है कैपिटल का? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. एज ऑन 31 मार्च 2018 वर 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली. 31 मार्च 2018 को इनका कैपिटल 5 लाख और 4 लाख, यानी अनीता का 31 मार्च 2018 5 लाख कैपिटल और अंकिता का 4 लाख. अब ये 31 मार्च 2018 ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है मुझे अभी तक नहीं मालूम, आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. पार्टनरशिप डीड बोल रहा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 10% पर एनम. द फर्म आर नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019. फर्म ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है. पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री पास करना है. तो आइए सबसे पहले हमें पता है, एक मिनट, अनीता का कैपिटल कितना है. एज ऑन 31 मार्च 2018 5 लाख और एक और पार्टनर थी अंकिता. अंकिता's कैपिटल 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% पर एनम. और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019. मतलब कि ये जो था ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल था और हमें ओपनिंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट होती है. तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12. तो आइए पहले अनीता का निकालते हैं. अनीताज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? अनीता का 5 लाख कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, और रेट क्या है? 10% है, और पीरियड पूरा 12 महीना तो मत लिखो, आप कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ तो आ गया 50,000. इसी तरह आप निकालोगे अंकिता का. अंकिताज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसका? 4 लाख और रेट क्या है? 10%, तो 40,000. अब जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. तो एंट्री क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू. अब क्वेश्चन में हमें क्योंकि बोला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. अगर फिक्स्ड होता तो यहाँ पर करंट अकाउंट आता, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यहाँ आएगा अनीताज कैपिटल अकाउंट. एक मिनट, काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं. अनीताज कैपिटल अकाउंट और फिर टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट. फिर से मैं बोल रहा हूँ,
क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड होता तो यहाँ पर करेंट अकाउंट आता। बताइए इसका 50,000 और इसका 40,000 और दोनों को मिलाकर 90,000। आप नरेशन लिख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 था ये, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशीष और आकाश दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। मतलब 5 लाख और 4 लाख 6 लाख का कैपिटल है। कब का है? 31 मार्च 2019 में। फिर से बोल रहा हूँ, देखना पड़ेगा ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो मुझे ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। अगर ये ओपनिंग कैपिटल है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, यानी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग कितना है? 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019 वर 5 लाख, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10%, ठीक है। यानी ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की कुछ डेटा को नोट करते हैं। आशीष कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना है? 5 लाख। और आकाश भी है, आकाश कैपिटल आकाश का कैपिटल है 6 लाख। क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है 1,50,000 एंड 1 लाख। 1,50,000 आशीष का है और 1 लाख आपका आकाश का है, ठीक है। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, ठीक है। तो आइए, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स, फिर है एक आशीष और फिर है एक आकाश। हाँ जी। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? इसका है 5 लाख और इसका है 6 लाख। अब ड्राइंग से कैपिटल हमारा घटता है, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे ऐड। सिंगल एंट्री चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो ड्राइंग को मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका है 1.5 लाख और इसका है 1 लाख। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आशीष का ओपनिंग कैपिटल है 6,50,000, 650, और इनका है 7 लाख। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12। तो अब सबसे पहले निकालेंगे आशीष का ओपनिंग कैपिटल है 6,50,000 और रेट है 10%। तो आगे आशीष का 65,000 और इसी तरह आकाश का ओपनिंग कैपिटल है 7 लाख और रेट है 10%, तो 70,000। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ DR, यहाँ CR। आइए, क्वेश्चन में दे रखा है हमें हमारा प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 5 लाख। तो यहाँ लिखिए बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख, बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। अब यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यहाँ आएगा आशीष और दूसरा आकाश। अगर फिक्स्ड होता तो यहाँ करेंट अकाउंट आता है, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, अगर फिक्स्ड होता तो यहाँ पर करंट अकाउंट आता, फ्लक्चुएटिंग है क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए यहाँ पर करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो हमेशा मानते हैं फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा यहाँ पर आएगा कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना कितना आया था देखिए, एक का आया था 65 और दूसरा का आया था 70। तो यहाँ आ गया 65,000 और यहाँ 70,000। ऐड कर दीजिए 0,005 और 7 6 13, 1,35,000। अब प्रॉफिट कितना हुआ था, 5 लाख का। 5 लाख का प्रॉफिट था तो दोनों साइड 5 लाख आ गया। इसमें से 1,35,000 माइनस कर दीजिए, तो 5 लाख माइनस 1,35,000, 5 लाख माइनस 1,35,000, 3,65,000 आ गया। लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशीष आकाश। फिर से एक ही बात फिर बोलूँगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल होता तो यहाँ करेंट अकाउंट आता, लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ कैपिटल अकाउंट आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हमेशा कैपिटल अकाउंट मानते हैं। ये पैसा किस रेशो में बटेगा, तो ये पैसा बटेगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2। तो बांट लो, 3,65,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 2,19,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1,46,000। अच्छा, क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट है, हमें इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट की पास करनी है। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास, सर इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री हमें बनाने नहीं आती है, आप सिखा दो। तो बहुत ईजी है बाबू, ऊपर कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। अगर इधर का कुछ आइटम होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास करनी है, तो जो भी पार्टनर का नाम है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर एंट्री यही होगी
ऊपर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश। फिर एक ही बात बोलूँगा, मेथड कौन सा, फ्लक्चुएटिंग। जब फ्लक्चुएटिंग होता है यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड होता तो करेंट अकाउंट आता। सर बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो भाई, मेरा काम है। यहाँ आएगा 65,000 और यहाँ 70,000 और टोटल 1,35,000। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2019। नरेश और सुकेश दोनों पार्टनर है और 3-3 लाख रुपए लगा रखे हैं 31 मार्च 2019। फिर से चेक करना पड़ेगा क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल होगा तो मुझे इसे ओपनिंग कैपिटल करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा। नरेश हैड विदड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर को 50,000 निकाला था उसने और 1 लाख निकाला था ड्राइंग, ठीक है। सुकेश ऑल्सो ड्राइंग 1 लाख, सुकेश का भी ड्राइंग है 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। और नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। जनरल एंट्री पास करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी और प्रॉफिट को बांटने का भी, ठीक है, कर लेंगे हम। पहली बात हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल पे हमें निकालना पड़ेगा उसके बाद फिर हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन से फिर कुछ डेटा निकालूंगा। नरेश और एक का नाम है सुकेश। नरेश का कैपिटल है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख ही है ना, कंफर्म। कहाँ गया क्वेश्चन, 3 लाख है यार, दिमाग खराब हो गया। 3 लाख और इसका भी 3 लाख है। हाँ, नरेश ने ड्राइंग कर रखा है 1 अक्टूबर को, डेट दे रखा है, कुछ ना कुछ जरूर गोलमाल होगा। 1 अक्टूबर को 50,000 और एक और अमाउंट कर रखा है 1 लाख, यानी 2 बार निकाला है नरेश ने पैसा। और सुकेश ने भी किया है ड्राइंग, सुकेश ने किया है 1 लाख, ठीक है। और हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका रेट दे रखा है 10% पर एनम। अच्छा, इस क्वेश्चन में नहीं बताया है मैं फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन में जब बताता नहीं है तो हमें कौन सा मानना पड़ता है, फ्लक्चुएटिंग। ये इतना तगड़ा एजम्पशन है कि आपको एजम्पशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन बताया गया नहीं कि कौन सा मेथड है तो आप हमेशा मानोगे फ्लक्चुएटिंग। और नेट प्रॉफिट है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स नरेश और सुकेश। क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हमें, क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख, 3 लाख। फिर हमें ड्राइंग दे रखा है तो ऐड कर दूंगा ड्राइंग, इसका है 1.5 लाख और इसका है 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। 4,50,000 और 4 लाख। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेश का और फिर एक निकालना है सुकेश का। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नरेश का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 4,50,000, ठीक है। इंटू रेट क्या है, 10/100।
अच्छा बताइए, यहाँ एक डेट दे रखा था 1 अक्टूबर का, और उस समय में दे रखा था 50,000 रुपया उसने निकाला था 1 अक्टूबर को। इसका डेट नहीं दे रखा तो मैं मानूंगा सबसे लास्ट में निकाला है, ठीक है। तो 4,50,000 इंटू 10/100 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना इंटू 6/12, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारा, 4,50,000 से ड्राइंग कर लिया आपने 50,000 का, तो बन गया वो 4 लाख। तो प्लस 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो अब निकाल लो। 4,50,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, 22,500 प्लस 40,000, 20,000 आ गया। दोनों को आप जोड़ोगे तो 42,500। और इसका सुकेश का तो इजी है, 4 लाख इंटू 10/100, 40,000। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको नरेश में दिक्कत है तो नरेश का ड्राइंग निकालने का एक और तरीका मैं सिखा देता हूँ आपको। एक और तरीका है निकालने का, देखिए जी, 4,50,000 इसका ओपनिंग कैपिटल था, इंटू 10%, मैं मानूंगा पूरे साल का, ठीक है, माइनस कर दूंगा 5,000 का जो ड्राइंग है उसका, 50,000 का जो ड्राइंग है वो मैंने 1 अक्टूबर को किया था। तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ गया हमारा 45,000, और माइनस ये आ गया हमारा 2500। जब आप माइनस करो तो 42,500। तो दोनों तरीका है, आपको जैसे निकालना है। ये वाला भी इजी है, 4,50,000 इसने यूज़ किया था 6 महीने के लिए, और 4 लाख यूज़ किया था 6 महीने के लिए, तो दोनों का निकाल लिया। या फिर आपने ऐसे कर सकते हो, 4,50,000 यूज़ किया था पूरे साल के लिए, और 50,000 यूज़ किया था 6 महीने के लिए, माइनस कर दिया। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे करो। अब आइए एंट्री पास कर लेते, जनरल एंट्री। पहला एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, एक का नाम है नरेश और एक का नाम है सुकेश। क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो यहाँ आएगा कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड होता तो करेंट अकाउंट आता। बताइए, नरेश का कितना आया था 42,500 और सुकेश का 40,000। 42,500 और सुकेश का 40,000, दोनों को जोड़ोगे तो 82,500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% is allowed to नरेश एंड सुकेश। दूसरा एंट्री, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री था। दूसरा एंट्री है हमारा प्रॉफिट बांटने का। तो सेम एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बस नरेशन में दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, दोनों एंट्री सेम ही है, लगभग में पूरा सेम है, बस नरेशन अंतर है। टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। अच्छा बताइए, कितना प्रॉफिट था इनके पास क्वेश्चन में? सर प्रॉफिट था 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट था। इसमें कैपिटल के रूप में कितना बांट दिया, 82,500। तो कितना प्रॉफिट बच गया, 2 लाख माइनस 82,500, तो प्रॉफिट बच गया 1,17,500। और इसको किस रेशियो में बांट दोगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1:1, तो डिवाइड बाई 2, 58,750, 58,750। एक 1,17,500।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, क्वेश्चन नंबर 22। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू द गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट बैकवर्ड एरियाज। कुछ काम की बात नहीं है, बस 1 अप्रैल 2013 को दोनों ने बिजनेस शुरू किया है। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, एक का 80,000 और दूसरा का 50,000। एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 9% पर एनम। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,800। फर्म ने 7,800 का प्रॉफिट कमाया। सो योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय विजय फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2014। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। आइए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मैं नोट करता हूँ। क्वेश्चन में 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल 2013 को, और जय का कैपिटल था, जयस कैपिटल 80,000 और विजय का 50,000। और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। ठीक है। और प्रॉफिट कितना कमाया इन लोगों ने? 7,800। ठीक है, ये डिटेल है क्वेश्चन में। तो आइए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जय का और विजय का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100। तो ओपनिंग कैपिटल है 80,000 और रेट है 9%। और विजय का 50,000 इंटू 9/100। तो इसका आ जाएगा 80,000 इंटू 9%, 7,200। और विजय का 50,000 इंटू 9%, 4,500। तो दोनों को जोड़ो तो एक बार 7,200 प्लस 4,500, 7,200 प्लस 4,500, 11,700। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का मिलाकर 11,700 और प्रॉफिट है मात्र 7,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 11,700 और प्रॉफिट है 7,800। तो एक नोट लिखना पड़ेगा, नोट। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल that is 11,700 is more than available profit that is 7,800. So in this case ये हर बार इसी तरह होता है, जब प्रॉफिट से कम होता है ना, मतलब प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ता है। सो इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be distributed in कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो बताइए कितना है? एक का था 80,000 कैपिटल और दूसरे का था 50,000, मतलब क्या हो गया 8:5 में। तो आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 7,800 था। और लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और दूसरा विजय, यही निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 7,800 किस रेशो में बटेगा? कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो क्या है इनका? अभी निकाला 8/13 और फिर यहाँ 7,800 इंटू 5/13। तो बताइए कितना आ गया? 7,800 डिवाइड बाई 13 इंटू 8, 4,800 इंटू 5, 3,000। तो ये हो गया 7,800। समझ में आया? जब हमारा प्रॉफिट्स कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें प्रॉफिट कैपिटल रेशो में बांटना पड़ता है। इसी के साथ सारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ, द एंड। मिलते हैं अगले। यार क्या गलती हो रहा है यार, क्या 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 7,800 7,800। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैं देखता हूँ अगले टॉपिक में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू तब तक के लिए।